बातों को सुनना चाह रहे हैं, तो तमाम बातों का उन्होंने बहुत ही विस्तार से अपने वक्तव्य को दिया है। मुझे लग रहा था कि जिस समय वो बोल रहे थे उस समय थोड़ी और भी ज्यादा गंभीरता से आप लोग उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई लग सकती है कि ये लड़ाई वर्तमान की लड़ाई है, लेकिन इसी वर्तमान की लड़ाई में भविष्य का भी शिफा पर रखा और हम अपने विश्व लक्षित जो है इस वर्तमान की लड़ाई से करते हैं। ये संघ भवन ऐतिहासिक जगह है, इस जगह पर आप बैठे हुए हैं और ये जो इस कर्मचारी संगठन का जो सम्मेलन हो रहा है, ये संगठन भी बहुत ऐतिहासिक संगठन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस बात को। जिस समय इसके नेता निवेशक लोग जब सचिवालय में करते थे तो किसी भी विभाग का सेक्रेटरी जो हुआ करता था वो पता मानता था कि निवेशक के हमारे चैम्बर में नहीं घुस जाए, अगर हमारे चैम्बर में घुस जाएंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हम लोगों ने देखा इसी जिले में कविता बाबू को जब बिल्कुल कुर्ता और धोती पहन के जब निकलते थे तो क्या जिले में अधिकारियों की का इज्जत रहेगा। जिलाधिकारी अपने कुर्सी पर से खड़ा हो जाया करता था, कमिश्नर की औकात नहीं थी कपिल देव बाबू के सामने जो किसी को बिल्कुल एकदम हाथ से मिलाकर बात करने की। ये परंपरा रही है। ये परंपरा कैसे बनी, ये परंपरा क्यों स्थापित हुआ? ये परंपरा इसलिए स्थापित था कि बिहार के अंदर जितने भी कर्मचारी लोग थे उन तमाम कर्मचारियों का एक संगठन था और उसका बिल्कुल अटूट विश्वास था कर्मचारियों का। कर्मचारी आंख बंद करके विश्वास करते बिहार के अंदर बिहार के अंदर कर्मचारियों को जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी, अगर आप 1500 से 50 तक पहुंचिए चाहे आपको 1500 रुपया ही मिल रहा है, तो अगर ये संगठन का महीने का बता तो आपको 1500 रुपया नहीं मिलता। इस संगठन की वो क्या है, तो संगठन लड़कर आपको यहाँ तक लेकर आया। लेकिन मुझे लगता है कि पहले के दौर से ज्यादा अभी मुझे संगठन की ज्यादा जरूरत महसूस करता है। पहले बहुत सारी चीजें नहीं थी, नए यहाँ पर नौजवान साथी लोग बैठे हुए हैं। अब आपके घर में मैंने देखिए मोबाइल पर दिया गया जहाँ से आपकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। अभी संगठन की सबसे ज्यादा जरूरत है। बैठे बराबर की एरन से लेकर कई विभागों के लोग इसी मोबाइल से परेशान थे, कि मोबाइल पर उसको आगे बनाना है, बिजनेस बनाना है। पहले से बनस्पत सबसे ज्यादा कठिन लेकिन दौर शुरू हुआ है, और लेकिन हम लोग को लग रहा है हम क्रम में जी रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल समान दौर है, इसमें चल जाएगा। किसी कर्मचारी के खिलाफ कहीं पर कोई मामला होगा, कोई लड़ेगा, कोई कहीं पर खड़ा हो जाएगा। बात इतनी सी नहीं है। जिस समय अमेरिका के अंदर कोई नहीं जानता था नौकरी का अधिकार फंडामेंटल राइट है, देखिए तुरंत सरकार बन गया, नमस्कार गया, और अभी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एचआरडी जो मिनिस्ट्री है, सबसे ज्यादा शक्ति वहां पर एचआरडी मिनिस्ट्री में 50% कर्मचारियों को हटा दिया गया। जहां भी कॉर्पोरेट सत्ता में रहेगा उसको लगेगा कि तमाम लोगों को जरूरत नहीं है। स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगा दिए जाएंगे और बैठ कर कहीं पर कमांड कार्यालय से आईआईटी का जो टॉपर स्टूडेंट होगा वो बच्चे को पढ़ाएगा, टीचर की खत्म कर देगा। जरूरत नहीं है। मैं गरीब के बच्चों को आईआईटी का प्रोफेसर से पढ़ाना चाहता हूँ, और इस पर सारे गरीबों का हो जाएंगे कि सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर खूब बेरोजगारी योजना बजाएंगे और शिक्षा घट जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा। इसीलिए संगठन को मजबूत करना तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, और संगठन अगर मजबूत करना है, हम लोग समाज में जहाँ पर रह रहे वहां पर निश्चित तौर पर हम भी किसी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी जाति में जन्म लिए हैं, कोई किसी आदमी की कोई पॉलिटिकल अपनी विचारधारा हो सकती है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम जिस जगह पर है, हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत प्राइम ड्यूटी क्या है? अगर हम विभाग में काम कर रहे हैं, अगर हम कहीं पर शिक्षक काम कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल एक समुदाय के तौर पर वहां काम करते हैं। जब कभी भी मान लीजिए उस पूरे सेक्टर पर जब कभी भी किसी भी तरीके का सरकारी हमला हो या बाहर से राजनीतिक हमला हो या तो समाजी स्तर का हमला हो, हम तमाम लोगों को मिलकर करने की जवाबदेही, हम सब लोगों को मिलकर लगना होगा। मुझे यहाँ पर जब आए तो हम देख रहे थे कि चौधरी जी बहुत पुराने हमारे साथी हैं, और चौधरी जी 1 घंटा बांध भी रहे हैं, चौधरी जी 1 घंटा को खींच भी रहे हैं, चौधरी जी वही करना पड़ रहा है। ये किसी संगठन के लिए बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं। संगठन में लगातार पुराने लोगों को
पुराने लोगों का बात फैसला नहीं करते, नए लोगों को के सामने आकर समाज को संभालना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लड़ाई हमारे जो भी लड़ाई में चल रही है वो लड़ाइयाँ तमाम लोग के ताकत के बल पर चलेगा। हम लोगों ने देखा है जिंदाबाद जिंदाबाद महासंघ फूड जिंदाबाद 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 फूड का 22वां सम्मेलन जिंदाबाद 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 फूड का 22वां सम्मेलन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 सम्मेलन सफल हो सफल हो सफल हो 22वां सम्मेलन सफल हो सफल हो सफल हो इनकलाब जिंदाबाद फूड जिंदाबाद 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 एक है एक है एक है एक है के मजदूर एक हो एक हो के मजदूर एक हो एक हो प्रोफेसर ग्रुप जिंदाबाद 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 प्रोफेसर ग्रुप जिंदाबाद 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 हमारे शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम हमारे शहीदों को लाल मान सम्मान होना चाहिए, सभी लोगों का मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्मचारी हैं वो हमारे साथ है और एक बल है, संख्या में बल है। जब संख्या हमारे पास रहेगी, कर्मचारी हमारे पास रहेंगे तो
हम ताकतवर रहेंगे, हम संगठित रहेंगे। इसलिए मैं मांग करता हूँ, आग्रह करता हूँ अध्यक्ष जी से, उनके विधानसभा में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और हम लोग उनको भी सब लोग को लेकर चलेंगे। महासंघ तो महासंघ ही है, इसमें तो महासंघ है। जितने लोग आएंगे सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का मान सम्मान है और सभी बातों को हमारे महासचिव महोदय ने रख ही दिया है और आगे भी हम लोग संगठित रहेंगे, एक रहेंगे और इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, महासंघ गोलकुट जिंदाबाद। हमारे इसी हॉल में कामेश्वर लोग लगा हुआ है। हमारे कपिल बाबू यहाँ के मुजफ्फरपुर के कहिए कि वो राजनीति की बात पहले जितना उनका बड़ाई कर सकिए हमारे पटना में पहुंचे और मुजफ्फरपुर में हमारे कपिल भाई और वहाँ पर हमारे महासंघ को लगा हुआ है और भाई से लेकर के अरविंद कुमार भट्टाचार्य से लेकर के बीसीजी से लेकर के तमाम लोग जो लड़ करके हम लोगों को इतना काबिल बनाया है जो आज आपसे हम बात कर रहे हैं वो तमाम लोग के जो लोग हमारे बीच में नहीं है, जो लोग लड़ने वाले हमारे बीच में आज नहीं है, अगर लड़ करके हम लोग को सुविधा दिलाया है वो तमाम सहयोगों को आप एक बार ताली बजा करके आप अपने सहयोगों को आप याद कीजिए इस सम्मेलन में